Welcome back to my YouTube channel Sahit Samagri. Today we will discuss about The Cuckoo poem by William Wordsworth. दोस्तों आज हम पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे। ये एक पोएम है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं एक रोमांटिक पोएट रहे हैं, एक नेचर पोएट रहे हैं, एक नेचर के वर्शिपर रहे हैं। कहा जा सकता है इनके मोस्टली पोएम में जब हम पढ़ते हैं तो नेचर को बहुत ही एग्जाम्पल, बहुत ही सिंबल हम पाते हैं, बहुत ही प्रभावित रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1804 में, 1804 में, और जो इसकी थीम है नेचर कैन ब्रिंग बैक मेमोरीज। इसका मतलब है कि नेचर के पास ऐसा पावर है जो हमको वापस से हमारी मेमोरीज को याद दिलाता है और हमको उसमें ला सकता है। दोस्तों देखते हैं, हम चलते हैं। इसका सिंबल जो रहा है डेल्ट्री से रहा है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ओ ब्लीथ न्यू कमर आई हैव हर्ड आई हेयर दी एंड रिजॉइस। इस पे जो है वर्ड्सवर्थ कहते हैं ओ ब्लीथ न्यू कमर। ब्लीथ का मतलब होता है हंसमुख या पुलकित। न्यू कमर, उन्होंने इसको न्यू कमर कहा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद सुने होंगे, अभी हम आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि उन्होंने न्यू कमर क्यों कहा। न्यू कमर का एक लॉजिक ये भी हो सकता है क्योंकि जब इंग्लैंड में सर्दी पड़ती है तो ये साउथ की तरफ चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, और उसके बाद वापस से जब समर आता है तो वापस से आ जाते हैं। इस वजह से भी वो न्यू कमर कह सकते हो। कहते हैं ए हंसमुख न्यू कमर आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, आई हेयर दी एंड रिजॉइस, और मैं तुमको बार बार सुनता हूँ, रिजॉइस और इन्जॉय करता हूँ, आनंद करता हूँ, प्रसन्नता महसूस करता हूँ। ओ कुकू शाल आई कॉल दी बर्ड, वो कुकू को एड्रेस करते हैं और कहते हैं ओ कुकू पक्षी, क्या मैं तुम्हें बर्ड बुला सकता हूँ, और बट अ वांडिंग वॉइस, या मैं तुम्हें एक भटकती हुई आवाज़ कह सकता हूँ। क्या कहूँ। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास दाई टू फोल्ड्स आउट आई हेयर, और यहाँ पे वो कहते हैं इस लाइन में वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास के या मैदान में लेटा हुआ होता हूँ, दाई टू फोल्ड्स आउट आई हेयर, तो मैं तुम्हारी दोहरी आवाज़ सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास एट वंस फार ऑफ एंड नियर, और जब ये पहाड़ों के बीच में, दोस्तों हमने जाना होगा, इसमें पहले से ही पढ़ा होगा, इसमें जो है ये बहुत ही भ्रमण करते थे नेचुरल चीज़ों का। बेल के पास, घाटियों के पास वर्ड्सवर्थ जाते थे, वहीं पे थे, वहाँ बेल के पास ही थे, वहाँ पे जो है घाटियाँ थी, पहाड़ थे, पर्वत थे, तो वहीं पे कह रहे हैं कि ये घास के मैदान पे लेटे हुए थे और उनको उनके कुकू की आवाज़ दोहरी सुनाई दे रही थी। और हम भी सुनते हैं कि जब हम घाटियों के होते हैं तो वहाँ पे जब बोलते हैं तो आवाज़ें गूंजती हैं। एक बार बोलते तो वो आवाज़ हमके दोबारा 2 बार सुनाई देती है। हिल टू हिल, हिल से हिल टकराता है पहाड़ियों में तो आवाज़ डबल हो जाती है। तो वही ये कह रहे हैं कि दाई टू फोल्ड्स आउट आई हियर, कि मैं तुम्हारी दोहरी आवाज़ को सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, और ये जब पहाड़ों से टकराती हैं तो कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत दूर से आवाज़ आ रही है और कभी कभी लगता है कि कोई बात नहीं गा रहा है। दो बैबलिंग ओनली टू द बेल ऑफ सनशाइन आर द फ्लावर्स, और दोस्तों बैबलिंग का जो मीनिंग होता है उसका होता है गपशप, और वो कहते हैं कि वहाँ की मैं सुनता हूँ घाटियों की गपशप। घाटियों की गपशप का मतलब होगा, बैबलिंग का मतलब गपशप होता है, आवाज़ होता है। ओनली टू द बेल, बेल का मतलब होता है घाटियों। कहते हैं यहाँ पे मुझे घाटियों की आवाज़ ही सुनाई देती, घाटियों के से पानी कलकल करता हुआ गिरता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, और कहते हैं कि फूलों पे जब सनशाइन पड़ता है और घाटियों से पानी की कलकल आवाज़ आ रही होती है, वो सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिलता है। कभी आप जब जाएंगे कहीं ऐसी जगह पे, नेचुरल जगह पे जहाँ माउंटेनिंग एरिया होगा, हिल होंगे, वहीं पे जो है झरने बह रहे होंगे, फूल होंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है। एक बार हम भूल भी जाते हैं अपने आप को कि कहाँ और क्या कर रहे हैं। फिर कहते दाउ ब्रिंगेस्ट एंड टू मी अ टेल ऑफ बिजनी आवर्स, कहते हैं कि वहाँ के जो नज़ारे हैं और तुम्हारी जो आवाज़ है, ब्रिंगेस्ट ले जाते, सुपरलेटिव में लिखा है इन्होंने, देख सकते हैं, अनटू मी अ टेल ऑफ बिजनरी आवर्स, कहीं किसी कल्पना में ही हम खो जाते हैं अगर तुमको सुनते हैं और इस नज़ारे के साथ। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग इवन एट द वार्ड टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग अ वॉइस अ मिस्ट्री। यहाँ पे जो है थ्राइस का मतलब होता है 3 बार। कहते हैं दोस्तों कि तुम्हारा 3 बार स्वागत है डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, हेयर द स्प्रिंग
तुम्हारा 3 बार स्वागत है। वहीं पे वो उसी सीजन को बोल रहे हैं। इवन एट दाउ आर टू मी, और ये पक्षी को भी यहाँ डार्लिंग जो है इन्होंने कुकू को एड्रेस करने के लिए बोला है। इवन एट दाउ आर टू मी, वो कहते हैं इवन यद्यपि कि मैं तुम्हारी कला को महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। नो वर्ड, कोई वर्ड नहीं है। बट एन इनविजिबल थिंग, एक ऐसी चीज़, अदृश्य चीज़ है। वॉइस, लेकिन एक आवाज़ आती है, एक बहुत बड़ा रहस्य। मुझे कभी कभी लगता है कोई रहस्यमयी चीज़ है, मैं ढूंढता हूँ, लेकिन मैं उस आर्ट को, तुम्हारी कला को मैं महसूस करता हूँ, बट वहाँ पे कोई नहीं होता है। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज, और कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे मेरे स्कूल के दिनों में लगते थे, जब मैं स्कूल जाता था। वही आवाज़, वही चीज़ें दोहरा रहा हूँ, वही चीज़ें मुझे फिर से महसूस हो रही हैं। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज, जो मैं सुना करता था। आई लिसन टू दैट क्राई, मैं वो आवाज़ सुन सकता हूँ। लिसन का मतलब सुनना। मैं वो आवाज़ सुना हूँ। विच मेड मी लॉक 1,000 वेज, जो मुझे हजारों रास्तों की तरफ देखने के लिए जो है महसूस मजबूर करते हैं। इन बस एंड ट्री एंड स्काई, इस झाड़ियों में, इस पेड़ पौधों के बीच में और आसमानों में, जिधर मैं देखता हूँ, हजारों बार मैं तुम्ही को सुनता हूँ। वही आवाज़ बार बार मुझे सुनाई देती है। टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव थ्रो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन। दोस्तों यहाँ पे वो कहते हैं, रोप का मतलब होता है बिना उद्देश्य, सीख का मतलब होता है तलाश करना। और यहाँ पे कहते हैं कि मैं प्रायः, मतलब मैं बार बार तलाश करता हूँ, बिना उद्देश्य के घूमता रहता हूँ। दो थ्रो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन एंड दाउ रेड द वर्ड स्टिल अ होप अ लव। कहते हैं यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जी ने कहा है कि टू सीक दी डिड आई ऑफन रोप, कि मैं तुम्हारी तलाश करता रहता हूँ। डिड आई ऑफन रोप, और मैं बिना उद्देश्य के घूमता रहता हूँ, अक्सर घूमा करता हूँ। थ्रो वुड्स, जंगलों के बीच में, एंड ऑन द ग्रीन, और इस हरियाली के बीच में, एंड द वर्ड स्टिल अ होप, और मुझे फिर भी कोई आशा दिखाई देती है। लव स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, और मैं उसका इंतज़ार करता हूँ जो कभी मुझको नहीं मिला, कभी मैं नहीं पा सका। फिर दोस्तों आगे चलिए देखते हैं हम क्या होता है। एंड आई कैन लिसन टू दी एट, और कहते हैं कि तुम तो नहीं मिलती हो कुकू, लेकिन एंड आई कैन लिसन टू दी एट, लेकिन मैं तुमको सुन सकता हूँ, अभी भी सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, जब मैं प्लेन पे लेट जाता हूँ, प्लेन का मतलब होता है मैदान। एंड लिसन, और सुनता हूँ। टिल आई डू बिगेट, और मैं दोबारा सुनता हूँ, जब तक दोबारा जो है सुनना चाहता हूँ, बार बार सुनना चाहता हूँ। दैट गोल्डन टाइम अगेन, और गोल्डन टाइम को मैं फिर से जो है महसूस करता हूँ। ओ ब्लेस्ड बर्ड, यहाँ पे उन्होंने कहा ओ ब्लेस्ड बर्ड, हे हॉली बर्ड। ब्लेस्ड का मतलब होता है वरदानी, वरदान बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होली होगा। कहते हैं ओ होली बर्ड, द अर्थ बी पेस अगैन अपीयर्स टू बी, मैं पृथ्वी पे बार बार कर चलता हूँ। अगैन अपीयर्स टू बी, और दोबारा फिर से मिला हूँ। एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, और ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया, अनसब्सटेंशियल का मतलब होता है दोस्तों दुनिया। कहते हैं तुमको सुनने के बाद ये सारी दुनिया मुझे छोटी लगने लगी है। अनसब्सटेंशियल का मतलब होता है छोटी। फेरी प्लेस, और ऐसा लगता है जैसे मैं किसी फेरी प्लेस में आ गया हूँ। दैट इज फिट होम फॉर दी, और तुम्हारे लिए यही प्लेस अच्छा है। यहाँ पे जो है वर्ड्सवर्थ की ये पोएम ख़त्म होती है दोस्तों। देख सकते हैं कैसे कितने अच्छे तरीके से, कितने ही मार्मिक तरीके से वर्ड्सवर्थ ने नेचर के व्यू को इसमें जो है दर्शाया है। और ये बहुत ही जो है नेचर से बहुत ही इनका लगाव रहा है, इसलिए इनको वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहा जाता है, हार्बिंजर ऑफ नेचर भी कहा है। तो दोस्तों यहीं पे अपनी जो है ये पोएम समाप्त करते हैं, और अगली पोएम हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।